तो नमस्ते भाई और बहनों। अब यूरोपियन यूनियन के सदस्य जो है वो इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं इस वक्त। जो अमेरिका ने उनके ऊपर एक टैरिफ लगाने की बात की है फरवरी 1 से 10% टैरिफ जो भी देश जो है अमेरिका के अपोज करेंगे ग्रीनलैंड टेक ओवर करने के लिए, जैसे कि फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, तो इन सभी देशों के ऊपर, यूके हुआ, नेदरलैंड्स ऑफ कोर्स, इन सब के ऊपर एक 10% टैरिफ लग जाएगा। कठिन सिचुएशन है। और फिर ये टैरिफ किस वे में होता है, आगे बढ़ती है बात, क्योंकि अगर ईयू ने ठोक दिया तो फिर अमेरिका भी रिटेलिएट कर लेगा, वो भी और ठोक देगा। तो ये एक ट्रेड वॉर में कन्वर्ट होने की संभावना रखता है। डेवॉस में काफ़ी वर्ल्ड लीडर्स और बिजनेस लीडर्स मिलने वाले हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ इनके बीच में समझौता हो, बातचीत हो। लेकिन जिस तरह से वायुमंडल है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कुछ इतनी अच्छी नहीं लग रही है। भारतीय स्टॉक मार्केट काफ़ी विपरीत रहे हैं वर्ल्ड मार्केट से। वर्ल्ड मार्केट बढ़ते गए, यहाँ पे कुछ खास आपको दिखा नहीं। जब से ट्रम्प साहब ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए तब से रिलेशनशिप्स भी थोड़े से नरम हो गए। और दूसरी बात है, यहाँ के मार्केट्स, भारत के मार्केट कुछ अच्छे चले नहीं, सो गए। अब ईयू के साथ एक ट्रेड डील होने की संभावना है जिससे भारतीय मार्केट को कुछ राहत मिल सकती है, तो शॉर्ट टर्म में। और दूसरी बात है, एक एआई का ट्रेड पूरे वर्ल्ड में चला है जो भारत में नहीं रहा, क्योंकि भारत में कोई स्पेशल ऐसी कंपनीज नहीं थी जो एआई फोकस थी। और कुछ कंपनीज जिन्होंने फोकस किया था, जैसे नेट वेब टेक्नोलॉजीज, मैंने कई बार इसका जिक्र किया, अच्छे उसने ग्रोथ दी, मल्टी बैगर बन गया, 3000 से ऊपर अब उसका भाव है, और अच्छे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट 2.5 टाइम्स बढ़ गए। अभी भी आप अपने रेडार में रख सकते हैं। लेकिन एक एआई ट्रेड जो अगर वर्ल्ड में रिवर्स हो जाता है, पूरा वर्ल्ड में मार्केट्स में इंपैक्ट आना शुरू होता है जियोपॉलिटिकल, तो भारत जो मार्केट चला नहीं है, ये एक एंटी यूएस, एंटी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में थोड़ा सा उसको राहत मिल सकती है, ऊपर आ सकता है। इतना मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूं भारतीय मार्केट के बारे में, लेकिन सूनर और लेटर रियलिटी विल कम बैक। ये अच्छे, दिस विल बी ए वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ ऑन द अपसाइड एंड द डाउन साइड। जब गिरेगा तब भी अच्छा अपॉर्चुनिटी। अब जो मुझे लग रहा है थोड़ी पॉजिटिविटी जो दिख रही उस वक्त भी है। ये एक अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह है, जैसे आप एंटर कर पाओगे लेकिन आपको कब निकलना है वो समझ में नहीं आएगा, ट्रैप हो जाओगे। तो इसमें बहुत सारा आपको मार्गदर्शन की जरूरत होगी। डायरेक्शन ऑफ द मार्केट्स बहुत क्रूशल होंगे। लेकिन अगर आप ये दोनों कहाँ तक ये बढ़ेगा और कहाँ से गिरेगा ये आपको मालूम पड़ जाए तो आप बहुत अच्छे, खूबसूरत, यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी वंस यू नो till when the markets will rise and when they will fall. It's just like Abhimanyu's Chakravyuh in which he entered and he was not able to get out. तो ज़रूर ज्वाइन करें हमारा कोई भी प्रोग्राम। आपको तो पता है डेली प्रेडिक्शन और वीकली प्रेडिक्शन भी है, और सभी के लिए संपर्क करने का नंबर भी पता होगा, 9820861044। बट आई विश के थोड़ा सा कुछ राहत हो वर्ल्ड सीन में। इस वक्त कितने सारे फैक्टर्स हैं। एक तो डेवॉस की मीटिंग होने वाली है, ये बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे को कैसे शक्ल दिखाएंगे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे मिलेंगे। दूसरा बात, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट एक कह रही कि हम एक तो निर्देशन देने वाले हैं मंगलवार को, वो भी एक आ रहा है। तीसरा, आपको ईयू और भारत के बीच में ट्रेड डील होने की संभावना जल्दी से हो रही है, तो वो चलो एक पॉजिटिव रहा। चौथा, ये ईयू के जो लीडर्स हैं वो मिल रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर कुछ प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए, वो नेगेटिव है। अरे मैं तो सोच रहा था शायद वो डेवॉस जाके करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि इतना अच्छे वातावरण में बैठे तो हो सकता है थोड़ा मन भी उनका नरम हो जाए, सोचे चलो ठीक है अब जाने दो, एक दूसरे के होती है गलती, नेटो के हैं सदस्य, माफ़ कर दे। लेकिन लगता नहीं है। जो ठन लिए तो ठन लिए, अभी सब उतर के आ गए मैदान पे। और प्रेसिडेंट ट्रंप सू करने की कोशिश कर रहे हैं जेपी मॉर्गन को, जेमी डायमन को। उन्होंने कहा था कि मैंने कभी फेड चेयर उनको ऑफर नहीं किया था। और दूसरी बात है, उनको लगता है कि
जेपी मॉर्गन ने उनके बैंक अकाउंट्स को रद्द कर दिया था जनवरी 6 के बाद, जब राइट हुए थे वॉशिंगटन में। और फाइनली 1,500 अमेरिका के ट्रूप्स मिनेसोटा में उतर रहे हैं। आइस ऑफिशियल्स, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के ऑफिशियल्स को हेल्प करने के लिए। तो काफी सिनेरियो काफी ग्रिम है। भारत के लिए कुछ उम्मीद है कि क्योंकि ईयू के साथ टीटी आनी बाकी है, कुछ एक्सपेक्टेशंस है बजट के, या प्री बजट या पोस्ट बजट कुछ अच्छा आने की संभावना। और सभी के लिए, जैसे मैंने कहा, अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह आप घुस जाओगे, निकलोगे कैसे बाहर समझ में नहीं आएगा। तो जरूर हमारा कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हम कोशिश करके आपको जल्दी बाहर निकालेंगे सही वक्त पे। नमस्ते। और संपर्क करने का नंबर 9820861044। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।